जय जय श्री हित हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मतलब पूरी सच्चाई के साथ अगर हम भगवान की ओर चल पड़े, फिर उन्हीं प्रभु की, उन्हीं भगवान की एक अहेतु की कृपा का प्रकाश वो प्रभु स्वयं कर देंगे। और अगर हमारे जीवन में उस पथ पे चलने के लिए जो सहारा हम सत्य का नहीं लेंगे, तो उस मार्ग पे हमारे से चला नहीं जाएगा। सत्य एक बैसाखी है भगवत मार्ग पे चलने के लिए। भगवत कृपा और सत्यता, निष्ठा, ये नाना प्रकार के साधन हैं भगवत कृपा में चलने के लिए, इस प्रभु की ओर बढ़ने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए नाना प्रकार के साधन हैं। और जीव को चाहिए कि सत्य का प्रकाश ही सत्य दिखाता है, राह दिखाता है। यहाँ भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और प्रभु को केवल और केवल सिर्फ वही जान पाता है जो प्रभु जिनको जनाते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं कैसा हूँ, बस वही जान पाता है। और इनको जानता वही है जिनकी आंखें खुल चुकी होती है, माया का पर्दा जिनकी आंखों के आगे से हट जाता है। तब वो स्वयं भगवान ही, केवल भगवान ही ये जानते हैं कि वे क्या हैं और कैसे हैं। और वही अपने साधक को, अपने भक्त को जनाते हैं कि मैं ऐसा हूँ। अब रही बात हम कैसे हैं, उस सने हुए बालक से भी गए बीते हैं। जो बालक, एक छोटा शिशु होता है, वो खेलने में गिर पड़ने के कारण मैल में, मल में, मूत्र में लघु शंका कर देता अपने जो वस्त्र पहनाए हुए होते हैं माँ के द्वारा। और उसको पता चल जाता है कि अब मैं मल मूत्र में सन चुका हूँ, मुझे हिलने डुलने में परेशानी हो रही, उठने बैठने में मैं लाचार हूँ। तब वो अपनी माँ को पुकारता, अरे मैया। उसकी भाषा उसकी मैया समझती है। वो रो के पुकारे चाहे बोल के पुकारे, उसके रोने में भी माँ है। अरे मैया तू दौड़ कर आ जा रही, मैं गिर पड़ा हूं, मुझसे संभला नहीं जा रहा, मुझे मैल में से निकाल ले रही। हम तो उसी गड्ढे में, उसी मैल में और भी सने जा रहे हैं। और हम दुख का नहीं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। और सोच रहे हैं माँ नहीं देख रही, माँ देख ही नहीं पा रही, बड़ा अच्छा है। और इसको हम अच्छा मानते हैं। परमार्थ का साधक ऐसा नहीं होता। ऐसा साधक सिर्फ विषय साधक होता है। इसलिए हमारी यहाँ दुर्दशा होती है। उसका रिजल्ट कल था। फिर भी घबराने की, भगवान कहते हैं फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कि माँ भी देर हो जाने पर भी बच्चे को ढूंढ निकाल पड़ती है। फिर अनंत भूत भविष्य वर्तमान असंख्य माताओं का एकत्रित प्यार, जिन भगवान के प्यार के महासमुद्र की एक बूंद में ही समा जाता है। अनंत माताओं का प्रेम एक बूंद में। ये भगवान तो हमारे पास, हमेशा हमारे पास ही रहते हैं। और देखकर हंसते रहते हैं कि देखो ये जीवात्मा मेरा ही अंश है परमात्मा का। ऐसे वे भगवान क्या हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे? अनंत करोड़ों माताओं का दुलार करने वाले उन्हीं भगवान से माता पिता प्रकट होते हैं। क्या वो जीव को माँ की तरह नहीं संभालते हैं? अवश्य होंगे। और हमारा सब मैल धोकर हमें अपने अंक में भर लेंगे। और अंत समय एक दिन ऐसा आएगा वो अपने आप में मिला लेंगे। नहीं मिला लेंगे? मिलाएंगे जरूर। हम लाचार हैं क्योंकि हम अपना कोई बल है ही नहीं। हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। संसार में ऐसा कोई भी जीव समर्थ नहीं है, सामर्थ्य नहीं है किसी में कि वो कुछ भी कर सके। प्रभु की कृपा के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है लाडली जी की कृपा से, लाल जी की कृपा से हो रहा है, और कुछ है ही नहीं। और जीव को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अंत में और कहीं जाना ही नहीं। हमारे को उस मार्ग में, उस स्थान पे ले जाने वाले प्रभु ही हैं। हमें चल देना चाहिए जो मार्ग वो दिखाएं, उन पे विश्वास करके। जो एक बार प्रभु से जुड़ जाता है, यानी कि हाथ उठा देता है, उस बालक की तरह, जो नन्हा सा बालक है ना, वो कहता है कि मैया रो करके, उसकी रोने में कोई शब्द थोड़ी है,
लेकिन माँ उसकी भाषा समझ लेती है। हम कैसे भी हैं, मैल में, गलीच, शुभ कैसी स्थिति में सने पड़े हैं, काम क्रोध मत लोभ, बड़े बड़े अपराध किए हमने जिनकी गिनती या हम माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन अगर एक बार हाथ उठा के उस बालक की तरह अगर हम ये कह देना कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ, अपना लो मुझे, आपके सिवाय मेरा इस संसार में कोई है ही नहीं जिसको मैं पुकारूं और मुझे कोई दिखाई दे रहा हो कि मेरी कोई मदद करेगा, कोई मेरी सहायता करेगा। आपके सिवाय इस संसार में मेरा कोई मददगार हो ही नहीं सकता और है भी नहीं। हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, बस एक बार मुझे पकड़ लो, इतना कह दो, वो आपको थाम लेंगे। वो क्षण भर भी देर नहीं लगाएंगे। सोचो, जो गज की भाषा समझ गए हो, दहाड़ चीख मारी हो, चिंगाड़ मार रहे हो, वो भाषा वो समझ गए, क्योंकि हर जीव की उत्पत्ति प्रभु से ही है। वो हर भाषा, हर क्या बोलते हैं, भावना को समझते हैं हर जीव की। तो हमें बोल देना चाहिए, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, हाथ उठा के कहना चाहिए, प्रभु मैं आपका हूं, बस मुझे बचा लो। ये हम कह नहीं पाते, और कह इसलिए नहीं पाते, माया के वशीभूत हो जाते हैं। कथा में नहीं सुना अभी थोड़ी देर पहले, हमारे को अच्छा लगता है कि माँ नहीं देख रही, कोई बात नहीं। ये और क्या हुआ, परमार्थ का साधक ऐसा नहीं होता, विषय साधक ऐसा होता है। सुख मानते हैं, कामनाओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में, इच्छा पूर्ति के लिए जो भी कार्य होते हैं उसमें अपना सुख ढूंढ लेते हैं, और जो कि है नहीं वही माया है। और जब तक ये माया का पर्दा लगा रहेगा नेत्रों के आगे, तो फिर नहीं दिखाई देगा कुछ भी, प्रकाश में भी अंधकार ही नजर आएगा। श्री रघुनाथ दास जी भक्त रघुनाथ दास है। बंगाल में 30 बीघा के पास एक सप्तग्राम नामक महासमृद्धशाली एक प्रसिद्ध नगर था। और ये समृद्धशाली क्यों था, क्योंकि हिरण्यदास और गोवर्धन दास दो भाई थे जो प्रसिद्ध धनी थे, और ये उन्हीं के कारण धनी था। इस नगर में ये दोनों भाई रहते थे, बहुत धनी थे। दोनों भाई ही थे। ये लोग गोड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे। ऐसा करने पर इनको साल में 12 लाख रुपया सरकारी लगान भर देने के बाद इनके पास 8 लाख रुपया शेष बच जाया करता था। 8 लाख वार्षिक आय कम नहीं होती थी उन दिनों में। खैर, कहने का मतलब यह है कि ऐसे संपन्न घर में श्री रघुनाथ दास जी का जन्म हुआ। हिरण्यदास जो गोवर्धन दास जी के भाई थे, इनकी कोई संतान नहीं थी, संतानहीन थे। और गोवर्धन दास जी के भी रघुनाथ दास जी को छोड़ के और कोई संतान नहीं थी। इस तरह कुल मिलाकर के दोनों भाइयों के बीच में श्री रघुनाथ दास जी इकलौते पुत्र थे। खाएं तो थोड़ा, पिए तो थोड़ा, उड़ाएं तो थोड़ा। इस तरह माँ बाप नहीं कहते बहुत थोड़ा पिया है, बहुत थोड़ा सा खाया है, तूने ऐसा क्या कुछ खर्च नहीं किया। ऐसे लाड प्यार में, ऐसे लाड दुलार के साथ बालक श्री रघुनाथ दास जी हैं, इनका लालन पालन हुआ है। अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने के लिए रखे गए थे। बालक रघुनाथ ने बड़े चाव भाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया और थोड़े ही समय में संस्कृत में पूर्ण जो अभिज्ञता प्राप्त कर ली थी। यही नहीं कि भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ दास जी को संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिल गया था, जिसके सहयोग से विद्या वास्तविक विद्या बनती है। वह संजीवनी बूटी है भगवान की प्रेमा भक्ति। बात यह हुई, समय उन दिनों का था जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ रघुनाथ दास जी पढ़ने के लिए जाया करते थे, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे। उनके सत्संग से श्री हरि भक्ति की एक पतली सी धार उनके हृदय में भी बह निकली, और वो भक्ति का जो बीज था, प्रेमा भक्ति का जो बीज था, वो इनके हृदय में अंकुरित हो चुका था। उन दिनों खबर मिली कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य जी के घर में
पधारे हुए हैं। जो ही ये समाचार मिला त्यों ही आसपास के भक्तों का दिल एक पुष्प के समान खिल उठा और सबके दिलों में एक भावना उठी कि अभी के अभी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किया जाए, उनके श्री चरणों में दंडवत किया जाए। बस मन में और दूसरी कोई कामना थी ही नहीं, जैसे कोई भूख से मर रहा हो और कोई प्यास से तड़प रहा हो। प्यासे को पानी और भूखे को रोटी मिल जाए, सबके दिलों में ऐसी भावना थी कि प्रभु के दर्शन हो जाए। बस रघुनाथ दास जी को खबर पाते ही दर्शनों के लिए जैसे पागल छटपटाता है, ऐसे ही इनका हृदय भी छटपटाने लगा। उसने शांतिपुर जाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी। पिता के लिए कार्य एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, पर लाड दुलार से पाले हुए बालक की कामना पूरे करने में माँ बाप को ज्यादा देर हट नहीं करने देती, क्योंकि वो लाडला होता है, प्यारा होता है। जैसे ही बालक के चेहरे पर बेचैनी दिखाई दी, माँ बाप तो तुरंत कह देंगे कोई बात नहीं, कर ले। ऐसे ही रघुनाथ दास जी के पिता ने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन हमारी एक शर्त है, पालकी में जाओगे नौकर चाकरों के साथ ही जाओगे, अकेले नहीं जाने दिया जाएगा। और उन्होंने वैसे ही किया। शांतिपुर में रघुनाथ दास जी सीधा श्री अद्वैताचार्य जी के घर पहुंचे और जाकर जो भेंट ले गए थे साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गौर श्री चरणों में अर्पित की और लोटपोट हो गए। चैतन्य महाप्रभु जी देखते ही ताड़ गए थे, पहचान गए थे कि महाभागवत हैं भविष्य के, लेकिन फिर भी अनासक्त भाव से अनदेखा करके कहा कि घर में रह करके भगवत प्राप्ति की जा सकती है, ऐसे बोला। इसमें प्रभु की क्या लीला थी ये नहीं कह सकते, क्या उपदेश था ये भी नहीं समझ पाए। बस उपदेश था, उपदेश देकर आशीर्वाद देकर घर के लिए वापिस कर दिया। रघुनाथ दास जी का मन जो एक पुष्प के समान खिल गया था, मानो संध्या होने पर सूरजमुखी का पुष्प मुरझा जाता है, वैसे रघुनाथ दास जी का मन मर चुका था, मुरझा गया था। यह एक ऐसा कठिन मालूम पड़ रहा था जैसे नदी में प्रवाह हो, पानी बह रहा हो और विपरीत दिशा में तैरना पड़ रहा। इतना कठिन था एक एक कदम। जो कहार थे वो पालकी को ले जा रहे थे, लेकिन मन कहाँ था? चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में, कि जबरदस्ती इस मन को वहां से हटाया जा रहा हो, बहते हुए पानी में विपरीत दिशा में जैसे तैरना हो। वो हालत श्री रघुनाथ दास जी की थी। किसी तरह हृदय की उथल पुथल के साथ वह घर आया और माता पिता और ताऊ के श्री चरणों में प्रणाम किया, पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरे का रंग बदला हुआ है, मानो शरीर आया हो, आत्मा चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों में अर्पित करके आया हो। घर वालों को पछतावा हुआ कि इसे गौरांग जी के पास क्यों जाने दिया। खैर हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा निश्चय कर लिया उन्होंने। अपने लड़के पर पहरा बैठा दिया। शायद मन में नाना प्रकार के विचार करने लगे, पति पत्नी चाचा चाची सब। अगर बालक का विवाह कर दिया जाए तो शायद इसका चित्त शांत हो जाए, इसका चित्त शिथिर हो जाए। इस ख्याल से श्री गोवर्धन दास जी मजुमदार ने झटपट व्यवस्था करके एक अनंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र श्री रघुनाथ दास जी का विवाह कर दिया। परंतु कहानी उल्टी हो गई। पीछे उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वह बार बार घर से निकल जाते थे, भागने का प्रयत्न करते थे, पहरेदार पकड़ लेते थे और पकड़कर लौटा लाते थे घर, क्योंकि ये मन तो चैतन्य महाप्रभु जी का हो चुका था, उन गौर श्री चरणों में अर्पित हो चुका था। फिर ये मन घर में कहाँ लगने वाला था। धीरे धीरे ये मामला इतना अधिक बढ़ गया कि परिवार वालों की सलाह से माता पिता ने रघुनाथ को पागल की भांति रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। परंतु जो उनका विवेक था, उन्होंने समझाया कि कड़ा करके बांधा हुआ बंधन
जब टूटता है तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि जितना भी हम अगर टाइट करेंगे तो टाइट किया हुआ तो टूटता है। इस पर दोनों रघुनाथ दास जी के जो माता पिता थे उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको बांधा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेम के बंधन के आगे रस्सी का बंधन कुछ भी नहीं है। तो कहा कि अब ये पागल नहीं है, और जिस प्रेम में ये पागल है ना, तो उससे कोई छुटकारा भी नहीं कर सकता। ये दोनों माता पिता, रघुनाथ दास जी के माता पिता, ये बात आपस में कर रहे हैं, इसको बांधा नहीं जाएगा, छोड़ दो, लेकिन नजरों से चौकसी जरूर रखी जाएगी। अब आगे क्या हुआ? उन दिनों उस देश में गौरांग के बाद यदि किसी महापुरुष के नाम की धूम थी तो वो थी श्री नित्यानंद जी के, निमाई और निताई नाम की। सन्यासी होकर अनेक देश देशांतर में भ्रमण करके बाद श्री नित्यानंद महाराज जी श्री गौरांग के शरणागत हुए थे। उन्हीं की आज्ञा से गौड़ प्रदेश में हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानीहाटी ग्राम में हरि नाम प्रचार का प्रधान केंद्र बना रखा था। रघुनाथ दास जी की इच्छा ये हुई कि यह आनंद लूटा जाए। पिता ने भी रोक नहीं लगाई। उन्होंने अब यह रस्सा ढील नीति से काम लेना आरंभ कर दिया था कि ज़्यादा टाइट करने से टूट जाएगा, जितना रोक लगाई जाएगी उतना मन झटपटाएगा। प्रेम से काम लिया जाए, यानी जैसे बिगड़े हुए घोड़े की रस्सी से सिर्फ घोड़े को मजबूती से पकड़े रख कर जाएगा, कितने दिन तक रोका जाएगा। रस्सी का जैसे ही ढिलाई होगी तो निकल जाएगा हाथ से, लेकिन अगर रस्सी ढीली रहेगी तो उछल कूदने के बाद एक जगह रुक तो जाएगा ना। अपने मन की चाह जो पूरी कर लेगा तो फिर वो रुक भी सकता है। ऐसे ही किया। वैसे ही श्री गोवर्धन दास ने रघुनाथ दास जी पर निगाह रखने वालों को तो अधिक सावधानी के साथ काम करने का आदेश कर दिया था, पर ऊपर से स्पष्ट दिखलाई देने वाला बंधन हटा दिया था। इसलिए बड़ी खुशी के साथ रघुनाथ दास जी को पानीहाटी जाने की अनुमति मिल गई थी। रघुनाथ दास जी पानीहाटी गए और श्री नित्यानंद जी के दर्शन से अपने नेत्रों को वो सुख पहुंचाया कि मानो कई दिनों से भोजन ना मिला हो, और हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि से अपने कानों की जो कर्ण है उनको पावन किया। यही नहीं, श्री नित्यानंद जी के दया से इन्हें संवेद असंख्य वैष्णव जनों को दही चिवरे का महाप्रसाद चढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। दूसरे दिन भी बहुत सा दान पुण्य करके श्री नित्यानंद जी से आज्ञा लेकर घर आ गए। पर शरीर से मन से नहीं, शरीर से आए मन से नहीं आए। इस कीर्तन समारोह में सम्मिलित होकर अब वे बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। पहले चैतन्य महाप्रभु जी की जो रूप माधुरी का दर्शन होते हुए कुछ असर हुआ था, अब उन्हीं के स्वरूप नित्यानंद जी, उनका दर्शन हो गया। वहां अद्वैताचार्य जी के दर्शन हो गए थे। पंच महाभूत से 3 के तो दर्शन हो चुके, तो अब कौन रोक सकता था मन को। होकर बिल्कुल ही बेकाबू हो गए, घर आ गए। लेकिन इस कीर्तन में जो उनको आनंद मिला, जो प्रेम मिला, अब प्रेम के आगे संसारिक प्रेम बहुत 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 फीका था। इधर इन्होंने यह भी सुन रखा था कि गौड़ देश के सैकड़ों भक्त चातुर्य मास भर श्री चैतन्य चरणों में निवास करने को नीलाचल जा रहे हैं। इस संयोग को वे किसी तरह अपने हाथ से खोना नहीं चाहते थे। एक दिन भगवत प्रेरित महामाया ने एक साथ सारे के सारे परिवार वालों को निद्रा में डाल दिया, और सवेरा होते न होते रघुनाथ महल की 4 दीवारी से निकलकर 9-11 हो गए, भाग गए, जैसे मानो पिंजरे से पंछी उड़ गया हो। देख लो मैया कितनी तड़प है ना। इधर जो ही मालूम हुआ कि रघुनाथ दास जी नहीं है, तो सारे महल में सनसनी फैल गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में आदमी दौड़ पड़े, पर वहां मिलने की अब कोई आशंका, कोई शंका नहीं थी।
एक जगह भी नहीं थी जहां उन्होंने नहीं ढूंढा हो, लेकिन रघुनाथ दास जी आजाद पंछी की तरह जो आकाश में उड़ता है वैसे ही प्रभु से मिलने की जो चाह थी उनको दौड़ा रही थी। वह मिलने को अब रघुनाथ दास जी की इच्छा भी नहीं थी। अनुमान किया गया था कि कहीं पुरी न गया हो। उन्होंने 5 घुड़सवारों को पुरी के रास्ते पर दौड़ा दिया, पर वहां रघुनाथ दास जी नहीं थे। भगवान ने उन्हें यह बुद्धि दी थी कि आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं है। अनेक यात्रियों से भेंट होगी, पूछेंगे कौन हो, कहाँ से आए हो, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा। बतलाने से भेद खुल जाएगा। देखो बोलते ना भक्त बड़ा चतुर होता है, क्योंकि भक्त के अंदर विराजमान तो उसका प्रभु भगवान ही है। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया और उन यात्रियों से क्या मालूम कोई जान पहचान का मिल जाए, निकल जाए। मेरे बाबा को जानता हो, मैया को कोई मैया जानती हो, और मेरे लिए खुफिया पुलिस का कर्मचारी बन बैठे। सीधा ऊट पटांग जंगल के रास्ते जाना अच्छा है, इसलिए पगडंडी के रास्ते से गए और रात होते होते प्राय 30 मील जा पहुंचे। देखो तड़प। इधर यात्रियों का संग लेने के बाद गोवर्धन दास के आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ दास जी उनके साथ नहीं आए, तब हताश होकर वे लौट आए। सारे महल में कोहराम मच गया। हित मित्र सभी आंसू बहाकर मतलब रोना पीटना कर रहे हैं और समझते हैं कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें ढाढ़स न होता, मतलब कोई सांत्वना नहीं दे रहा, क्योंकि सब माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं। रघुनाथ दास जी थे जो माया से परे थे, वो प्रभु से मिलने चल दिए। और यहाँ सब वो जो मूर्ख नहीं होता, सावधान समझदार तो सह जाता, मूर्ख शोर मचाता, है ना। तो ये मूर्ख थे जो सारे शोर मचा रहे थे। हाँ, एक ही बेटा था, वो घर छोड़कर चला गया। लेकिन जो समझदार है वो सावधान हो जाता। ऐसी स्थिति में कहीं नहीं जाएगा। जब जहाँ प्रभु की इच्छा है, जो होगा सो होगा, और जो प्रभु की इच्छा से होता है वो मंगलमय होता है। एक राजकुमार जो कभी एक पग भी बिना सवारी के न चल रहा हो, वो आज बड़े बड़े विकट जो पैदल चलने वाले थे ना, जो यात्रा का ही काम करते थे, उनको पीछे छोड़ गया था। उनकी जो हृदय की जो उत्कंठा थी, रघुनाथ जी को प्रथम दिन की यात्रा समाप्त करने के बाद एक ग्वाले के घर में वो बसेरा मिला और उसके दिए हुए थोड़े से दूध पर बसर करके दूसरे दिन बिल्कुल तड़के, क्योंकि रात जो कटी ना वो सो के नहीं कटी थी। नेत्र खुले थे और नेत्रों में चैतन्य महाप्रभु जी ही साफ साफ झलक रहे थे, नींद नहीं थी। दूसरे दिन बिल्कुल तड़के फिर कूच कर दिया और इस तरह लंबी चलाई करके करीब 1 महीने का रास्ता रघुनाथ जी ने कुल 12 दिनों में तय कर डाला। और इन 12 दिनों में उन्होंने कुल 3 बार रसोई बनाकर अपने उदर में आहुति दी, यानी कि भोजन 3 बार पाया था, खुद रसोई बना करके। इस प्रकार प्रभु सेवित श्री नीलाचलपुरी के दर्शन होते ही उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और उनके श्री चरणों में लेट गए, दंडवत प्रणाम। इनके हृदय में न जाने क्या क्या तरंगे उठ रही थी। इसी प्रकार भावना के प्रभाव में अलौकिक आनंद लाभ करते हुए निश्चित स्थान के निकट जा पहुंचे। दूसरे ही क्षण इन्होंने देखा कि भक्त जनों से घिरे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी सूर्य के समान, जिनका मुख कमल चमक रहा हो, वो अपने भक्तों के बीच में विराजमान है। उस अलौकिक शोभा से युक्त मूर्ति का दर्शन करते ही श्री रघुनाथ जी का रोम रोम खिल उठा। हर्ष के मारे उनके तन बदन की सुध न रही। रघुनाथ दास जी श्री चरणों के निकट पहुंच गए। सबसे पहले मुकुंद दत्त की निगाह उन पर पड़ी। देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा रघुनाथ दास आ गए हो। तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु श्री गौर का ध्यान भी गया। वे प्रसन्नता से खिल उठे और मुंह से निकल गया, अच्छा वत्स रघुनाथ आ गए। देख लो, जैसी भक्त के हृदय में चाहत, वैसी भगवान के हृदय में उनसे कहीं ज्यादा।
आ गए कहकर उनका स्वागत किया और उनके प्रणाम करने के बाद झट से अनंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले लगा लिया। भक्त की भावना भगवान पहले से जानते हैं। जितना भक्त तड़पता उसके कई गुना ज्यादा भगवान तड़पते। हर संत के चरित्र में यही देखने को मिला। पास बैठाकर उनके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। करोड़ों माताओं सा दुलार करते हैं। प्रभु देख लो, हाथ यानी कि प्रेम का, स्नेह का प्रेम, वो एक जो ममता होती है ना, वो जो सहलाना होता है, वो जो माएँ करती हैं, तो उनके ही समान वो जो प्रेम था वो कर दिया। रघुनाथ जी को ऐसा मालूम पड़ा मानो उनकी रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई हो। महाप्रभु की करुणा को देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरस पड़े। उन्हें भी चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों से ही पूछा। देख कितने बड़े भाग्यशाली हैं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप ही हैं, क्योंकि संसारी जीव ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अनंतर चैतन्य देव ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा कि देखो, मैं इस रघुनाथ दास को तुम्हें सौंपता हूँ। खान पान से लेकर साधन भजन तक सारी व्यवस्था का भार तुम्हारे ऊपर है। भला बहुत अच्छा कहकर स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और रघुनाथ दास जी को अपनी कुटिया में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके वापस आने पर उन्हें श्री जगन्नाथ जी का कई प्रकार का प्रसाद और महाप्रसाद ला कर दिया। रघुनाथ ने उन्हें बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह तो रोज का सिलसिला है, तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि रोज रोज यह बढ़िया बढ़िया माल खाने से वैराग्य कैसे सधेगा। आखिर 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने यह व्यवस्था बदल दी। मैं एक राजकुमार की हैसियत का आदमी हूँ। इस प्रकार रहा सा भाव भी भुलाकर वह साधारण भिक्षुक की भांति श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षावर्ती करने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगों को मालूम हुआ कि यह बहुत बड़े घर के लड़के होकर भी इस अवस्था में आ गए हैं, तब उन्हें अधिकाधिक परिणाम से विविध प्रकार के पदार्थ देना आरंभ कर दिया। लोग मानते थे ना, श्री गोवर्धन दास जी के बेटे हैं, इनको कोई भूल चूक हुई होगी, आ गया होगा, इतने प्रेम से पाला पोसा गया है, अरे दे दो। आखिरकार घबराकर रघुनाथ दास जी को यह कर्म भी छोड़ देना पड़ा, त्याग दिया। अब वह चुपचाप एक अन्य क्षेत्र जाते और वहां से रूखी सूखी भीख ले आते। रघुनाथ दास जी की गतिविधि क्या से क्या हो रही है, श्री गौरांग देव को पूरा पता लगता रहता। उनके दिन दिन बढ़ते हुए वैराग्य को देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता। रघुनाथ जी की उत्कंठा जिज्ञासा देखकर श्री महाप्रभु जी ने एक दिन उन्हें साधन संबंधी कुछ उपदेश दिया। कहा कि मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार यह बतलाता हूँ कि श्री कृष्ण के नाम का स्मरण और कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस पर साधन की भी पात्रता प्राप्त करने के साधन ये है कि निरंतर साधु संग करें, शारीरिक चर्चा से बचें, पर निंदा से कोसों दूर रहें, स्वयं अमानी होकर दूसरों का मान करें, किसी का दिल न दुखाएं और दूसरों के दुखों पर दुखी न हो। आत्म प्रतिष्ठा को विष्ठा समझें, सरल और सच चरित्र होकर जीवन व्यतीत करें आदि और भी मार्गदर्शक के लिए जो अमृत रूपी वचन थे वो रघुनाथ दास जी को भेंट किए। श्री रघुनाथ दास जी और अनिच्छा से जब तक राजकुमार का जो एक स्वभाव था तब तक थे, अब वह वैरागी बन गए थे, इसलिए उनका वैराग्य भी दिन दिन बड़े वेग से बढ़ता जाता। पहले वे अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा ले आते थे, पर अब उन्होंने यह भी बंद कर दिया। कारण भंडारी को जैसे ही इनके वंश आदि का परिचय मिला, उसने भिक्षा में विशेषता कर दी, इसलिए इन्हें इस व्यवस्था को भी त्याग कर नई व्यवस्था करनी पड़ी।
इसमें पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसाद, भात, दाल आदि बिकता है। यह प्रसाद बिकने से बचते बचते कई कई दिन का हो जाने से सड़ भी जाता है। सड़ जाने से जब यह बिक्री के काम का नहीं रहता तब सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिसे कौवें, गायें आकर खाती हैं। रघुनाथ दास जी को इस जीविका में मतलब बात पता चल गया कि वहां पर वो अन्न, वो प्रसाद फेंक दिया जाता है। वे उसी फेंके हुए प्रसाद में से थोड़ा सा बटोर कर ले आते और उसमें बहुत सा जल डालकर उसे धोते और उसमें से कुछ साफ से खाने लायक चावल निकाल लेते और नमक मिलाकर उसी से अपने पेट की ज्वाला शांत करते। भक्त ऐसे होते हैं। सच्ची ये नहीं हो सकता मैया, हमारे से कहना तो बहुत आसान है, चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन ऐसी भावना तो भगवान ही कर सकते हैं बस। श्री गौरांग देव को इनकी इस प्रसादी का पता लगा तो वे एक दिन सायंकाल को दबे पांव रघुनाथ दास जी के पास पहुंचे। जो ही उन्होंने देखा कि और जो ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास जी प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और भी दुबके गए और इसी तरह खड़े रहे। एकाएक बंदर की तरह झपट्टा मारा और झट से एक मुट्ठी भर के, वाह बच्चू, मेरा निमंत्रण बंद करके अब अकेले ही अकेले सब माल उड़ाया करते हो, कहते हुए मुख में पहुंचा लिया। ध्यान जाते ही, वाह प्रभु, यह क्या, इस पाप से मेरा विस्तार कैसे होगा, कहकर झट से रघुनाथ दास जी ने दोनों हाथों से पतली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सके। लज्जा और संकोच से उनका चेहरा मुरझा गया और नेत्रों में जल भर आया और दोनों आंखें छलकने लग गई। महाप्रभु मुंह में दिए हुए कोर को मुराते मुराते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए पुनः हाथ मारने को लपके और रघुनाथ, हे प्रभु अब तो क्षमा कीजिए, कहते हुए पतीली लेकर भागे। देखो, ताकि भक्त के मन में ये भावना रहे कि उनका भाव कमजोर ना पड़े। ये नहीं सोचें कि मैं सड़क से उठा के खा रहा हूं। जिसको साक्षात गौर हरि पा रहे हो वो अमृत के समान है। तब तक यह सब हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी जी आ पहुंचे और यह देखकर श्री गौर जबरदस्ती रघुनाथ का उच्छिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की, प्रभु दया करके ये सब मत कीजिए, इसमें दूसरे का जन्म कर्म बिगड़ता देख लो। चैतन्य देव ने मुख में दिए हुए ग्रास को चबाते चबाते ही कहा, स्वरूप तुमसे सच कहता हूं, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं पाया। इस प्रकार श्री गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथ ने वहीं पुरी में रहकर 16 बरस व्यतीत किए। और श्री चैतन्य देव जब प्रेमानंद में रहने लगे अहिर्निश, तब उनकी देह रक्षा के लिए वे सदा उनके साथ ही रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते और उनके मुख से निकले हुए वचनामृत का पान करते। आगे चलकर श्री गौरांग का तिरोभाव हो गया, जिससे रघुनाथ के शोक का पार न रहा। और प्रभु के बाद जब श्री स्वरूप भी विदा हो गए तब वे उनका पुरीवासी ही छूट गया। वे वृंदावन चले गए। इसके बाद वे श्री वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेरा डालकर कठोर साधन में लग गए। वे केवल छाछ पीकर जीवन यापन करते थे। रात को सिर्फ 1.5 घंटे सोते, से सारा समय भजन में व्यतीत करते। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप का उनका नियम था। श्री चैतन्य चरितामृत का क्या कहना है। श्री रघुनाथ दास जी के गुण अनंत थे, जिनका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। उनके नियम क्या थे, पत्थर की लकीर थे। 4 ही घड़ी में उनका खाना पीना सोना आदि सब कुछ हो जाता था। से सारा समय साधना में व्यतीत होता था।
वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे। जीभ से स्वाद लेना तो वे जानते ही नहीं थे। वस्त्र भी फटे पुराने केवल लज्जा और शीत की रक्षा करने के लिए ही पहनते थे। प्रभु की आज्ञा ही भगवत आज्ञा समझकर चलते थे। इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। वृंदावन में रहते समय इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ भी बनाए थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज के ये दीक्षा गुरु थे। अपने ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला उन्हें इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ था। 85 वर्ष तक पूर्ण वैराग्य में जीवन बिताकर भगवत स्वरूप भगवत भजन करते हुए अंत में आप भगवान के श्री चरणों में विराजे, उन्हीं के हो गए और उन्हीं में मिल गए। जय जय।